कल जो नाराजगी, जो गुस्सा, जो आक्रोश जेडीयू कार्यकर्ताओं में देखने को मिला था, क्या निशांत को जिम्मेदारी मिलते ही क्या वो गुस्सा शांत होगा? क्या वो नाराजगी कम होगी? नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का फैसला और खुद पोस्ट करके उनका जानकारी देना, कई लोगों ने इसे जेडीयू के लिए बहुत बड़ा जो है नेगेटिव इसका इंपैक्ट होगा ये भी माना। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण जुड़ गए। शशि, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या निशांत को वाकई ये जिम्मेदारी देने वाली है जेडीयू? राजीव, देखिए, बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा के लिए नामांकन किया था और उसके बाद ये तय हो गया था कि बिहार में नई सरकार का गठन होगा। और उसके बाद अब नीतीश कुमार ने आज शाम 5 बजे अपनी पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों, मतलब जो विधानमंडल दल होता है, उसकी बैठक बुला ली है। सभी पार्टी के जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सांसद हैं, उनको 5 बजे बुलाया गया है मुख्यमंत्री आवास में। और वहां पर नीतीश कुमार अपने फैसले के बारे में जानकारी भी देंगे। और जेडीयू के सूत्र जो हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक निशांत कुमार की जो पॉलिटिकल एंट्री होनी है उसको लेकर के भी चर्चा होगी। कैसा स्वरूप हो उसको लेकर बातचीत होगी। नई सरकार के गठन में जेडीयू की क्या भूमिका होगी, क्या हिस्सेदारी, भागीदारी होगी, इसको लेकर बातचीत होगी। और सबसे अहम बात जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, निशांत कुमार सरकार के अंदर, संगठन के अंदर नहीं लेकिन सरकार के अंदर नेतृत्व जो है वो जेडीयू का कर सकते हैं। इस फैसले पर भी मुहर लग सकती है। यानी ये कि शशि भूषण, निशांत कुमार सक्रियता से कभी राजनीति में ही सामने नहीं आए, कभी उनका कोई बयान नहीं आता है, कभी जेडीयू के किसी कार्यक्रम में दिखाई नहीं देते हैं। अचानक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये किस लिहाज से फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि अभी तक तो फ्रंट रनर में हमेशा उनके पिताजी रहे, वो तो बैकग्राउंड में कहीं दिखाई देते थे और वो भी कभी कभी। बिल्कुल सही कहा आपने नेहा। निशांत पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ अरसों में, 1-2 साल के अंदर सोशली और कहीं कहीं पॉलिटिकल कार्यक्रमों में भी उनकी भागीदारी रही है। और ऐसा नहीं है कि निशांत कुमार ये नहीं समझते हैं कि शासन कैसे चलता है, सिस्टम क्या होता है। नीतीश कुमार को बचपन से उन्होंने देखा है। निशांत ने अपने पिता को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे 2 दशक से कार्य करते, तो उसका एक फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन हाँ, जेडीयू के लिए भी अपने आप में ये चुनौती होगी कि निशांत कैसे सारी चीजों को टिकल कर। शशि भूषण, परिवारवाद के आरोपों का क्या होगा? खुद नीतीश कुमार विधान परिषद में राबड़ी देवी को कोसते थे, तेजस्वी यादव पर हमला बोलते थे, लेकिन अब परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा जेडीयू पर? देखिए, वो दौर शायद नीतीश कुमार का निकल गया है राजीव। नीतीश कुमार अगर अपने पूरे फिटनेस में होते तो शायद उन आरोपों की चिंता करते, लेकिन वो दौर निकल गया है, ये भी कबूल ना होगा। सबसे अहम बात ये राजीव कि निशांत पार्टी की तरफ से सरकार के अंदर अगर नेतृत्व की खबरें आ रही हैं और उस पर मुहर लगने की बात आ रही है, तो ये तय मान लीजिए कि सरकार जो गठित होगी नई, उसमें निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। और ये मजबूरी इसलिए भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी में भले ही सेकंड लाइन नेताओं की लंबी फहरिस्त हो, लेकिन जो स्वीकार्यता है वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत की ज्यादा हो सकती है। ऐसा जेडीयू के नीति निर्धारकों का मानना है। उन्होंने सजेशन दिया है नीतीश कुमार को। और शायद पार्टी जिस अवस्था में इस वक्त खड़ी है, जहां नीतीश कुमार दिल्ली के लिए अब कूच करने वाले हैं, तो वहां निशांत ही विकल्प हो सकते हैं नीतीश का। और इसीलिए शायद ये सब कुछ रणनीति के तहत किया जा रहा है। तो शशि भूषण, सिर्फ पार्टी की कमान मिलेगी या फिर डिप्टी सीएम पद भी मिलेगा या फिर दोनों? देखिए, अभी पार्टी के कमान की बात नहीं है नेहा, स्पष्ट यहाँ कर दें। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, सरकार के अंदर, मतलब संगठन के अंदर नहीं, पार्टी के अंदर नहीं, जो नई सरकार का गठन होगा बिहार में, उसमें पार्टी का नेतृत्व, मतलब जेडीयू की जो भागीदारी होगी सरकार के अंदर, उसमें नेतृत्व निशांत का हो सकता है। और निशांत अगर वो नेतृत्व करता होता है, मान लीजिए वो विधानमंडल दल के नेता चुन लिए जाते हैं अगर, तो उन जैसे नीतीश कुमार अभी विधानमंडल दल के नेता जेडीयू के भी हैं और साथ ही साथ एनडीए के भी हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी जो विधानमंडल दल के नेता और उपनेता विजय कुमार सिन्हा हैं बीजेपी के, लेकिन शशि भूषण, बहुत बड़ा फैसला। और आपने बिल्कुल क्लैरिटी से ये भी बता दिया है कि सरकार में नेतृत्व जो है निशांत को जिम्मेदारी मिल सकती है, संगठन में नहीं। ये आपने क्लैरिटी से बताया। बहुत शुक्रिया शशि भूषण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर।
सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप। यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड। ये हमारी एनिवर्सरी के लिए जो मैं भूल गया था। ये उसकी सिस्टर की वेडिंग, संगीत, कॉकटेल में शो स्टॉपर बनने के लिए। और ये हमारे लिए खुशी के हर पल के लिए डायमंड्स, और डायमंड्स के लिए किसना।